चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक बातें की थी हमने? हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड, ठीक है। उसमें हमने देखा था किसी एटम पर कितने लॉन्ग पे कितने बॉन्ड वगैरह सब बन सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हल्की हल्की बातें जान लीजिए। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा डिग्री ऑफ कार्बन एंड, तो डिग्री से पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या, किसी में भी केमिस्ट्री में इस तरीके से किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर हमारे पास आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? इनमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होती है वो थर्ड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये दोनों फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों में इस्तेमाल में लिया जाएगा, ठीक है। आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला हमारे सामने आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या रहेगा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम में रखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए दो होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक आपके पास होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केवल आपको यह बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट के कितने एटम्स, दैट्स इट। वो कैसे बॉन्डेड हैं ये कभी नहीं बताता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास इथेन, क्या है? इथेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, दैट्स इट। C2H6। दो एटम कार्बन के हैं, 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, दैट्स इट। हाउ दीज एटम्स आर कनेक्टेड? इट हैज नथिंग टू डू विद इट। कैसे जुड़े हैं कोई मतलब नहीं। जैसे और आप देखिए, अगर अपन बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, आप ये मत समझना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो लिखते हैं मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग बात है, बाकी हर जगह चलेगा, ठीक है। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की अगर अपन बात करें H2SO4, सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं इसका तो कोई आइडिया ही नहीं देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एटम्स की कनेक्टिविटी के बारे में बताता है कि हाउ एटम्स आर कनेक्टेड। लाइक ये इथेन आपके सामने, इथेन, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो इसमें बताया कि किस तरीके से एटम्स जुड़े हुए हैं, कि इसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर। और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं, ये बताता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो आपके सामने है ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये जो आपने लिखा हुआ था ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। फिर जल्दी से बार यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, आगे सुलटा दिए। ये बता दिया, आगे बढ़ सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, पूरी इंफॉर्मेशन देता है। हाउ एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, किस एटम पर कितने लोन पेयर हैं, क्या है, सब बता दें। तो कई बार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो कभी भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देके नहीं पूछता, ऐसे लिख के पूछेगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन द गिवन कंपाउंड। इससे बढ़िया बता नहीं देगा फोर्थ आंसर सही है, ये सब तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लेता नहीं है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन खुद ही दे देता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की जैसे हम बात करें, जैसे आप वाटर की बात करें, किसकी बात करो, वाटर, तो आप वाटर को इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाटर। नंबर वन थिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। ये कभी ज्योमेट्री पर कमेंट, कभी आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो स्ट्रेट लाइन बना दिया है, ऑप्शन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 वी शेप होता है, ज्योमेट्री से इसका कोई लेना देना। इट टेल्स अबाउट द कनेक्टिविटी, हाउ एटम्स आर कनेक्टेड। तो जैसे ये आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर। आप नॉर्मली ऐसे लिखते हो H2, दिस इज कंडेंस्ड, दिस इज कंडेंस्ड, तो हाइड्रोजन एक जैसे थे एक साथ, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे अगर अपन देखें हमारे सामने मीथेनॉल है, क्या है, मीथेनॉल, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे बेंजीन की अगर अपन बात करें, तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, हर बॉन्ड हर एटम साफ साफ दिखाया जाता है, हर बॉन्ड हर एटम साफ साफ दिखाया जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल, इस तरीके से। So this is complete structural formula. Each and every atom is clearly mentioned. जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारे सामने अमीन है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हर एक चीज साफ साफ यहाँ पर बताई गई है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया नहीं जाता है। जैसे ये आप लोगों के सामने लिख दिया जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, फिर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, इस तरीके से। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हर एटम को क्लियरली बताया जाता है, किस एटम से कौन जुड़ा है ये भी क्लियरली बताया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कार्बन पर है, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर है, इस तरीके से कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, किस तरीके से कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात करते हो, कई बार जब आप लिख देते हो इस तरीके से CnO4 माइनस, क्लियर। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये इस तरीके से आपके सामने बनकर आता है। ये देखिए, वो जो आपने लिखा है थोड़ी देर बात करेंगे, वो कंडेंस्ड। जैसे आप लिखते हैं K2 Cr2 O7, ये कंडेंस्ड है। आधे से ज्यादा लोगों को तो इसकी स्ट्रक्चर ही
नहीं बनेगी। जब वो पूछेगा बताइए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको बॉन्ड पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दें, क्या बना दें, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जैसे ये यहाँ पर, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर K प्लस, यहाँ पर K प्लस। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड, क्लियरली बता रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, कंडेंस, जिस पर थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे इसको। तो ऐसा नहीं है कि ये लिखने का तरीका केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है, ऑर्गेनिक में भी चलता है, फिजिकल में भी चलता है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का रेयरली ही कभी इस्तेमाल किया जाता है, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। आप जानते हैं रिएक्शंस में सीधा लिखा हुआ था K2Cr2 फॉर्स होता है, इतना नहीं लिखी, लेकिन ये पेपर भी तो चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट की बहुत कम इस्तेमाल में लिया जाता है, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। आगे बढ़ सकते हैं, सुलटा दिए सभी, चलिए तो आप इससे पेन डाउन कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, जबकि अपन सब्जेक्ट पेन डाउन होने चाहिए, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्लियर। पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें फोकस बहुत जरूरी है, कोई दूसरी बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो बात ना समझ में आए क्लास के तुरंत बाद क्लियर, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कंडेंस्ड। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक इधर हम लिखेंगे कंप्लीट, क्या लिखेंगे, कंप्लीट, और इधर लिखेंगे कंडेंस्ड, ठीक है। जैसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे ये आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंप्लीट, ठीक है। इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना, कभी बोलो sp3 कार्बन है सर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्री नहीं बताता, कौन किससे जुड़ा है बस ये बताता है, ठीक है। तो बताओ कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 4, तो ऐसे कार्बन लिखकर 4 हाइड्रोजन सबस्क्रिप्ट के तौर पर लगा देंगे, ठीक है। एक जैसे एटम एक साथ लिख दिए जाते हैं, तो कार्बन 1 था, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्लियर। और अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। और आगे बात करते हैं, मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनते हैं बिल्कुल बेसिक्स, ये दिया, ठीक है। अब नॉर्मली हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, कंडेंस अब इसको करेंगे तो लेफ्ट टू राइट। देखो इस कार्बन एटम को देखो,
इस पर कितने हाइड्रोजन, 1 2 3। तो इस कार्बन एटम पर जुड़े हुए एक जैसे एटम एक साथ लिखे जाए, मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखकर और सबस्क्रिप्ट के तौर पर 3 लगा। इट मीन्स ऑल दीज 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू द कार्बन। क्लियर। फिर आगे बढ़ो, इस कार्बन से आगे कौन जुड़ा हुआ है बताइए, कार्बन। ये लिख दिया कार्बन। अब बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं टोटल, 6। तो बता दिए 3 हाइड्रोजन से है और एक आगे कार्बन से। ठीक है। अब इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन से बताओ, 3। तो 3 हाइड्रोजन एक साथ ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। ये यूजुअली ऐसा किया जाता है। मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया हाइड्रोजन को CH3 और यहाँ पर भी अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया। बात आपको समझ में आ गई। ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन पर है और ये तीनों हाइड्रोजन उस कार्बन पर है। तो ये यूजुअल मेथड होता है कि जो आपका पॉलीवैलेंट एटम होता है उसके राइट साइड में लिखे जाते हैं जो उस पर जुड़े हुए एटम या ग्रुप होते हैं। और ऐसा करने पर ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती कर दी है, वो तो लिखने वाले पर डिपेंड करता है किस तरीके से। तो धीरे धीरे हम चीजों को समझने लगेंगे। देखिए क्या इसको और कंडेंस किया जा सकता है, हाँ और कंडेंस किया जा सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 एंड CH3 ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इसको और कंडेंस करना चाहते हो तो कार्बन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ निकल गए। किसकी तरफ निकल गए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ निकल गए। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या किया, आपने आपने कोई एटम गायब नहीं किया, केवल बॉन्ड गायब किए। अगर आप पहले वाले की तरफ देख पा रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं, पहले वाली जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है इसमें आपने कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड गायब, सीधा आपने ऐसे लिखा कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन किसके ऊपर है, कार्बन। आपने नो डाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाए रखा। ये देखो ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, बिल्कुल सही। उसके आगे जो कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे तो आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड छुपाया और तीनों हाइड्रोजन सीधे दिखा दिए। तो पहले मुझे बताओ कोई एटम छुपाया आपने ना, केवल क्या छुपाए, बॉन्ड। हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी छुपा सकते हैं, हम कार्बन कार्बन बॉन्ड भी छुपा सकते हैं। तो दो एटम्स के बीच के जो बॉन्ड है वो हम यहाँ पर यूजुअली हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। जब यही दिमाग में क्लियर नहीं होती है तो आपको ऑर्गेनिक आगे रिएक्शन समझ में नहीं आती। कोई भी दिक्कत स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। ये देखिए दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब इसको कंडेंस में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली हम कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। बताइए इस कार्बन पर फोकस कीजिए। आप जानते हैं कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4, 1 2 3। एक जैसे हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट के तौर पर लिख दिया 3। इट मींस these 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू द कार्बन। क्लियर। आगे बताओ कौन जुड़ा हुआ है इससे, कार्बन। इस कार्बन पर बताओ कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट आगे कौन जुड़ा है, कार्बन। तो देखो बीच वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। क्लियर। तो अब आ जाएंगे हम इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, ये रहा कार्बन, उस पर भी कितने हाइड्रोजन हैं, 2। एक साथ आगे किससे जुड़ा हुआ है, वो भी कार्बन से, तो ये रहा कार्बन। और उस पर भी कितने हाइड्रोजन से बताओ इसके ऊपर, तो एक जैसे 3 हाइड्रोजन से। क्लियर। अब आप चाहो और कंडेंस कर सकते हो इसको, आप कार्बन कार्बन बॉन्ड भी गायब कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरीके से। क्लियर। तो ये कंडेंस करने का तरीका होता है। मतलब आप बॉन्ड्स गायब होते हैं, याद रखिए एटम्स कभी गायब नहीं होते। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम एटम गायब करते हैं, क्या गायब कर देंगे, एटम लिखना ही बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम एटम सारे दिखाते हैं, बस बॉन्ड्स छुपा लेते हैं। देखिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे।
बताइए सभी आगे बढ़ो। चलो आप रखिएगा फिर से। ये आपके सामने क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको कंडेंस करेंगे, कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इस कार्बन पर फोकस करो। एक जैसे कितने हाइड्रोजन है? एक। अगर मैं राइट की बजाय लेफ्ट में लिख दूंगा तो कोई बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी क्या? नहीं। टेक्निकली हमें पता है ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन, ठीक है। आप बताइए, तीन बॉन्ड इस कार्बन के हो गए, आगे एक बॉन्ड किससे है? कार्बन से, इस कार्बन से। तो ये बना दिया कार्बन। इस कार्बन पर एक जैसे दो एटम लगे हुए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट के तौर पर 2, ठीक है। तो इस कार्बन के देखो तीन बॉन्ड हो गए, दो हाइड्रोजन से, कार्बन से। तो आगे किससे बना होगा? एक और कार्बन से। इस पर भी दो हाइड्रोजन एक जैसे, तो ऐसे लिखिए। देखो इसके चार बॉन्ड हो गए, एक इधर, एक आगे कार्बन से, दो हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन पर भी बताओ कितने हाइड्रोजन हैं? दो। इसी प्रकार से आगे वाले पर भी कितने हाइड्रोजन हैं? दो। और आखिरी पर कितने हैं? तीन। तो ये कंडेंस किया हुआ, फिर आप इसको और भी कंडेंस कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये लिख दिया तो गलत है, वो तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इसे लिख दिया CH3, फिर कौन है? CH2, फिर कौन है बताइए? CH2, फिर से बताइए कौन है? CH2। कितनी बार है CH2 आपके सामने? 4। और फिर कौन है? CH3। फिर आपने और कंडेंस कर दिया, आपने देखा CH2 एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार। बेचे बार क्यों लिखूं? तो मैं तो सर ऐसे लिख दूंगा CH3 CH2 होल 4 एंड CH3। अब इसको समझो, कई बार क्वेश्चन जब आता है ऐसे लिख कर देता है, इसका मतलब है ये CH2 यूनिट कितनी बार रिपीट करनी है? 4 बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें आपके आगे बढ़ती चली जाएंगी। अगर बेसिक्स में दिक्कत है तो हम सुलझते हुए नजर आएंगे। जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आइए अब इसको हैंडल कर लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले वन बाय वन, सबसे पहले आप देखो इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन, इस पर फोकस करो। ठीक है, इस पर कितने हाइड्रोजन जैसे? 3। लिख दो। आगे किससे जुड़ा है? कार्बन से, ये लीजिए। ठीक है, उस कार्बन पर ऊपर की तरफ देखो, कौन है? कार्बन। और उस पर भी कितने हाइड्रोजन जैसे हैं? 3। लिख दिए। ये भी नीचे किससे जुड़ा है? तो ये रहा कार्बन। और उस पर भी 3 हाइड्रोजन एक जैसे, तो लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इधर।
इधर ये आगे जुड़ा है कार्बन से। इस पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे लिख दिए। आगे बताइए किस कौन है इससे कार्बन, ये बता कार्बन। उस पर बताओ एक तो कौन है हाइड्रोजन और एक से देखो कौन है कार्बन और उस पर भी 3 हाइड्रोजन। पक्का आ गया जो इस कार्बन पर आ गए बिल्कुल सही। उस पर भी बताओ कितने एच है 2 एच। आगे कौन है बताओ कार्बन, ये रहा कार्बन। उस पर एक कौन है एच है और एक कौन है बताओ ओ एच है। पक्का देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड गायब कर दिया ना। क्लियर। फिर आगे बढ़े तो बताइए उस पर कौन है कार्बन और उस पर भी कितने हाइड्रोजन है 3। तो कई बार आपको ऐसे मिलता है रिएक्शन क्या, ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। आप इसको और कंडेंस करना चाहें कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन पर फोकस करो 1 2 एक जैसे। क्लियर। तो इसको ऐसे लिख देगा C ब्रैकेट में CH3 और इसका मतलब CH3 ग्रुप कितनी बार है 3 बार। आगे बताइए कौन है फिर CH2। अब देखो ये बॉन्ड गायब कर दिया मैंने। फिर आगे बताओ कौन है CH और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने क्या CH3। इसका मतलब ये CH3 इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो राइट में लिखा होता है उसी पर जुड़ा हुआ है। अभी अपन यहां से वहां भी जाएंगे देखो। क्लियर। आगे फिर से बताओ कौन है CH2 फिर कौन है CH और इस OH को ऐसे लिख दूंगा। क्लियर। उसके आगे फिर से बताओ कौन है CH3। अब सोचो इस तरीके से देखकर हमसे पूछे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो हमें जब ऐसे लिखा हुआ हो तो हमें यहां से यहां भी वापस आना चाहिए। जैसे अब आप वापस सोचे तो किस तरीके से सोचा जाएगा बताओ जरा। इस पर फोकस करो, ये कार्बन है बताओ इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए थे 4। तो इस पर 3 तो क्या लगे हमें बताओ CH3 लगा दिए। 3 तो CH3 से। अब आप जानिए आगे कौन लिखा हुआ है CH2 तो ये बॉन्ड भी गायब किया हुआ। अब इसके देखो कितने बॉन्ड होने चाहिए थे 4। तो एक पीछे और एक आगे और 2 हाइड्रोजन के साथ बन गए 4। अब इस पर देखो कितने बॉन्ड होने चाहिए 4। तो एक पीछे और एक आगे, एक हाइड्रोजन से और एक किससे है CH3 से। तो आपको ये पहचानना पड़ता है कई बार ये CH3 इस कार्बन पर है कि CH3 उस कार्बन पर। तो आप सोचिए इस पर एक हाइड्रोजन है तो इसका एक बॉन्ड कम रहेगा तो ये CH3 इसी के ऊपर होगा। ये अगर नहीं पहचान पाते हैं तो कई बार रायता फैल जाता है। जल्दी से इसको भी सुलझाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेंच डाउन। किसी भी सब्जेक्ट को सीखना है तो बेंच चलते रहना
चेन। आप ये सोचते हैं कि मैं वो डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस कब कर पाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कब कर पाऊंगा। अगर आप हर चीज सीखते हुए चलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई डिफिकल्ट चीज है, और अगर आप बीच में स्किप कर दोगे चीजों को तो 2 दिन बाद ये चीजें डिफिकल्ट नजर आने लगेंगी। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना कंपल्सरी है। ये आगे बढ़ सकता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। कुछ क्या करते हैं, बैलेंसिंग पूरी करते ही नहीं है, गलत आंसर दे क्या जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से कैसे उसको लिखा जा सकता है। लिखा दिया पक्का। चलिए अब आप थोड़ा कंडेंस करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ कंप्लीट का, आप अपने तरीके से उसको कंडेंस करने की कोशिश कीजिए। बिया ब्रोमीन। सुना भाई, कंडेंस किए में आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने किस हद तक कंडेंस किया, आपसे कभी कहेगा नहीं कि इसको कंडेंस करके लिखिए, अपना पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, और जो कंडेंस करके लिखा हुआ है वो हमें समझ में आना चाहिए। निपटा दिया। निपटा दिया। चलिए पहले वाले पर बात करें। देखो इस पर फोकस करें। एक तो ये रहा कार्बन, और इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 लिख दिए। आगे कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, ऊपर कौन जुड़ा हुआ बताओ, CH। अब अपन ऐसे सोच सकते हैं, आ गया तो ये रहा कार्बन, तो इस पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक तो CH जुड़ा हुआ है और एक Br। सिंगल एटम है तो फिर आपको इसको ब्रेकअप में लिखने की जरूरत नहीं। जैसे क्लोरीन एक सिंगल एटम है, ब्रोमीन एक सिंगल एटम, आपको इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं।
आगे बताइए फिर कौन जुड़ा हुआ है बताइए, कार्बन। उस कार्बन पर बताओ एक कौन है Cl और एक कौन है OH। अब समझे ब्रैकेट का मतलब, जैसे OH को ब्रैकेट में लिखा गया ग्रुप, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो फिर से बताइए कौन है कार्बन, कार्बन पर बताइए कौन है हाइड्रोजन और एक कौन है सल्फर और हाइड्रोजन, तो ये ऐसे, ठीक है। फिर से बताओ कौन है कार्बन और उस पर कौन है तीन। आप जानते हैं इसको और भी कंडेंस किया जा सकता है, और भी कंडेंस कर सकते हैं सर, बिल्कुल। अब इस पर देखो एक और एक दो एक जैसे है, तो ये रहा CH और यहाँ पर लिख दिया CH3 होल, हो गया कंडेंस। आगे बढ़िए, ये आपका कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी गायब कर दिया, Cl और कौन है बताओ Br, फिर से कौन है कार्बन, उस पर Cl और कौन है बताओ OH, फिर कार्बन और बताओ उसके ऊपर एक H और एक कौन है SH और साथ में कौन है पीछे CH। कितना कंडेंस हो गया। जब इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड पूछता है तो हम स्टेप बाय स्टेप यहां से हमें यहां जाना आना चाहिए और फिर यहां से यहाँ। तो जब तक ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें चमकती नहीं। जैसे इसमें अगर हम बात करें, इस कार्बन पर फोकस करो, तो ये कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन है बताओ 3, लिख दिए। आगे चले तो ये हमारे सामने कार्बन है, इस पर बताइए कितने हाइड्रोजन है, एक, डबल बॉन्ड दिखा दिया इस बार, इस पर भी एक हाइड्रोजन है दिखा दिया। आगे कौन बताइए CH, ठीक है। तो अभी तो हमने जो बॉन्ड है केवल सिग्मा वाले छिपाए हैं, वो भी सारे नहीं, कुछ कुछ छुपाए हैं, आगे और भी छुपाए जा सकते हैं, जैसे CH3 CH CH CH3। इसका मतलब कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर आप सिग्मा या पाई किसी को भी छुपा सकते हैं। अब ऐसा लिखकर पूछेगा कि दिए गए कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन अ गिवन कंपाउंड, बच्चा देख के बोलता 0 है ही नहीं। अरे कंडेंस्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो पहले यहां से यहां जाओ और फिर यहां से यहां जाओ, तो सिग्मा पाई सारे साफ साफ दिखाई देंगे। अब मतलब ऐसे लिखकर पूछेगा कि ऐसे लिखकर पूछेगा, जब भी सिग्मा पाई पूछता है। और होता क्या है, जब क्वेश्चन आ चुका होता हम देखते अरे तो ही पड़ेगा तो मैं तो कर देता, तो आने के बाद तो हम पहले ही समझा देते हैं चीजों को, आने के बाद ना बने हो तो कोई मतलब ही नहीं। इधर वाले पर फोकस करो, कार्बन बिल्कुल सही, कितने हाइड्रोजन है 3, लिख दिए। अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखा रहा हूं, आगे कार्बन उस पर एक हाइड्रोजन, आगे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, उस पर भी एक हाइड्रोजन, आगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, फिर उससे आगे कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी कंडेंस फॉर्म है। और क्या इसको और कंडेंस किया जा सकता है, CH3 CH CH CC CH3। पहले वाले में कुछ सिग्मा गायब किए थे, सारे सिग्मा भी गायब नहीं किए थे, इस वाले में सारे सिग्मा और पाई गायब कर दिए हैं। ऐसे लिखकर पूछेगा कि दिए गए कंपाउंड में बताइए कितने पाई, ठीक है। तो पहले हमें यहां से यहां जाना चाहिए, फिर यहां से यहां जाना चाहिए, तब हम ऐसे सवालों का जवाब दे पाए। जल्दी सुलटाइए, जिन्होंने नहीं सुलटाया आगे बढ़ेगा। ये पा दिए, आप बता दिए सभी।
आगे बढ़े, चलिए कंडेंस करने की कोशिश कीजिए अभी। कंडेंस कीजिए, देखो कितना कंडेंस कर सकते हो आप, ट्राई कीजिए। सुल्टानिए एप्लाई कंडेंस। चलिए पहले वाला ये रहा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3, लिख दिया, बॉन्ड दिखा रहे हैं कार्बन, देखो ये देखो क्या ये कंडेंस फॉर्म है, CH बॉन्ड ऐड तो कर दिया काफी, ठीक है। और कंडेंस किया जा सकता है, बिल्कुल, CH3 CO OH ऐसे लिख सकते हैं। और कंडेंस किया जा सकता है, हाँ, CH3 COOH। स्टेप बाय स्टेप समझो, कई बार हम क्वेश्चन बनाते बच्चे बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो अबे प्रिंटिंग नहीं है, कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। फिर और कंडेंस किया जा सकता है, CH3, ऑप्शन कितने हैं? तो एक जैसे, ठीक है। आप सोचो जब ऐसे लिखकर पूछे हमसे इसमें कितने सिग्मा पाई है, तो अपने आप क्वेश्चन की, चलिए आगे वाले में बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। कितने हाइड्रोजन है बताओ? 3। अभी कुछ सिग्मा गायब करेंगे, कुछ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर उस पर कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या ये कंडेंस किया गया है? हाँ, काफी हद तक कंडेंस किया है। CH बॉन्ड हमने छुपा दी, और छुपाए जाते हैं तब नहीं छुपाए जाते हैं कंडेंस फॉर्म में। और कंडेंस कर सकते हैं हम CH3, इस प्रकार से लिख सकते हैं CO CH3। अब तो पाई के साथ सिग्मा छोटा, बाकी सारे सिग्मा छुपा दिए। और कंडेंस कर सकते हैं, बिल्कुल, CH3 CO2 CH3। अब अगर इसमें पूछ ले इसमें बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, लंबा साफ है, इसका है, ठीक है। आगे वाले को देखना कितना बेहतरीन बन जाएगा। स्टार्टिंग से करें, पहले वाले में कितने हाइड्रोजन है? 3, कार्बन, फिर उस पर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उस पर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन। कंडेंस फॉर्म लिखी हुई, क्या इसको और कंडेंस किया जा सकता है? हाँ, CH3 COO CO CH3, ठीक है। क्या इसको और भी कंडेंस किया जा सकता है? जी हाँ, तो डिपेंड करता है कौन कितना कंडेंस करके लिखता है इसको। CH3, देखो अब इस कार्बन पर दोनों ऑक्सीजन है, तो इसी के ही आ रहे हैं,
और ये ऑक्सीजन ये वाला ये इस कार्बन पर नहीं इस पर है, तो इसके बाद आएगा, तो लगातार 3 ऑप्शन नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बेसिक्स होते हैं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा लेफ्ट टू कहां जाते हैं, राइट। तो इस कार्बन पर लिखे हुए हाइड्रोजन इसके राइट साइड में आएंगे, देखो ये नॉर्मल। क्लियर? फिर इस कार्बन के ऊपर जो भी ऑक्सीजन है तो है इसके ऊपर, तो देख लो यहां पर इसके बाद ये ऑक्सीजन लिखे गए। ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर नहीं, बल्कि इस ऑक्सीजन के बाद कौन है, कार्बन, और लिखा जाएगा कार्बन, और उस पर भी क्या है बताओ, ऑक्सीजन। पक्का? ये रहा ऑक्सीजन, फिर आगे कौन है बताओ, ऐसे कंडेंस किया। गलती से 3 ऑक्सीजन एक साथ मत लिख देना। अगर इसको देखोगे तो देखो ये और ये एक जैसे हैं क्या, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3CO और ट्वाइस। कितना भी कंडेंस कर सकता है, ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि कितना कंडेंस करके लिखा गया। सुलटाइए इसको जल्दी, सुलटा दिए। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि लिखना आसान है, लेकिन इसमें समय भी कम लगता है और जगह भी कम लगती है, तो समय और जगह दोनों बच जाती है। ठीक है, और पेपर में यही जरूरत होती है कि भाई कितना भी बड़ा कंपाउंड हो पर कम से कम जगह में लिखा जाए ताकि पेज कम खराब हो। ठीक है, चलिए कोई ऐसा जिसको अभी भी लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, bonds are written in zigzag fashion. Bonds are written in zigzag fashion. Bonds are written in zigzag fashion. अगला पॉइंट लिखेंगे, समझाओ। नेक्स्ट पॉइंट, hydrogen attached to carbon are not mentioned. Hydrogens attached to carbon are not mentioned. Hydrogens attached to carbon are not mentioned. अगर कोई हाइड्रोजन कार्बन पर है तो उसे नहीं बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, CH bonds are not mentioned. CH कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिखा, CH bonds are not mentioned. CH bonds are not mentioned. CH bond कभी हम दिखाएंगे नहीं, उसमें छुपाया जाएगा एटम, वो हाइड्रोजन छुपाया जाएगा, और जो बॉन्ड भी छुपाया जाएगा वो कौन सा छुपाया जाएगा, CH। जो एटम छुपाया जाएगा वो हाइड्रोजन, और वो ही हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा है। अगर किसी और पर हाइड्रोजन है तो छुपाया नहीं जाएगा। अगर बॉन्ड भी छुपाया जाएगा तो कौन सा, CH। CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड सब बताए जाएंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर केवल CH बॉन्ड को छुपाने की अनुमति है, बाकी किसी को छुपाने की अनुमति नहीं। ये हमें विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। H जो छुपाया जाएगा वो केवल कौन सा छुपाया जाएगा, जो कार्बन। बाकी सारे बॉन्ड्स क्लियरली यहाँ पर विजिबल होने चाहिए। आइए किस तरीके से हम बात करते हैं जरा समझिए, सभी के पैन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखा हुआ, इसे हम कहते हैं जिगजैग फैशन। ये जो लिखा गया इसी को क्या बोलते हैं, जिगजैग। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड लाइन की तरफ बढ़ेंगे। पहले थोड़ा कंडेंस करते हैं। यहाँ पर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 ऊपर चले, उस कार्बन पर कितने हैं, तो यहाँ पहुंच गए।
नीचे इधर आओ। इस कार्बन पर कितने हैं? 2। ऊपर चलो, उस कार्बन पर कितने हैं? तो ये आपने कौन सा लिखा है? कंटेंट्स। क्या किया है? कंटेंट्स। आगे बात समझ में? अब इसको बॉन्ड लाइन की तरफ कन्वर्ट कर दो। इसकी तरफ कन्वर्ट कर दो, बॉन्ड लाइन की तरफ कन्वर्ट कर दो। बॉन्ड लाइन में एक बात अभी आपने पूरी लिखी नहीं है, कार्बन एटम को मेंशन करने की जरूरत नहीं। पहली बात, कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन नहीं बताए जाएंगे, क्लियर? और कार्बन एटम को भी नहीं बताया जाएगा। जैसे अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप समझिए, जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन के टर्मिनल पर यहाँ कौन होगा बताओ? यहाँ पर अंडरस्टूड होना चाहिए क्या होगा? कार्बन। कौन होगा? कार्बन। इसी प्रकार से यहाँ पर दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर भी कौन होता है बताइए? कार्बन एटम। ये हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर भी बताओ कौन होगा? बताइए, कार्बन। सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पर भी कौन होगा बताइए? कार्बन। तो आपके जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां भी कार्बन एटम होता है, और टर्मिनल पर भी क्या होता है? कार्बन एटम। अगर कोई और एटम होगा तो दिखाया जाएगा। कौन छुपाया जाएगा? कार्बन। हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनल पर कौन होगा? कार्बन, ना कि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ दिखाई ही नहीं जाते। अब अगर कोई आपसे पूछे बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो आपको साफ दिखाई दे रहा। कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए थे? 4। तो इस पर 3 बॉन्ड जो बच गए हैं किससे हैं? हाइड्रोजन से। देखो ये रहा, यहां से भी नहीं दिख रहा तो वापिस आओ, ये रहे CH। क्लियर? तो आप देखो यहीं से ही डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। तो ये आपका कार्बन है, तो ये वाला कार्बन कहाँ है? ये रहा। ये वाला कार्बन कहाँ है? ये रहा। ये वाला कार्बन नीचे जाओगे तो कहाँ है? ये रहा। और उधर वाला कार्बन कहाँ है? ये रहा। दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बताइए कौन गायब हो गया? कार्बन। टर्मिनल पर कौन है? कार्बन। ये आप बताइए, क्या CH बॉन्ड दिखाए गए? नहीं दिखाए। क्या कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन दिखाए जाएंगे? नहीं दिखाए जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि उस पर कितने हाइड्रोजन होंगे। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, इसका मतलब इस पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस कार्बन। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन है? कार्बन। अगर मैं पूछूं इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन इस पर। जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन। देखो 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? ये रहे। इसी प्रकार से पूछा जाए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, तो इस पर भी साफ 2 बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं, तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन। अगर पूछा जाए मतलब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप बोलोगे एक ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है, और यहाँ पर भी ये कार्बन है। अगर सब कार्बन के अलावा कोई और होगा तो वो दिखाया जाएगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और पर है तो दिखाए जाएंगे। कार्बन एटम इज नॉट मेंशन्ड। कार्बन एटम इज नॉट मेंशन्ड। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कौन सा एटम छुपा सकते हो? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सारे या केवल कार्बन से जुड़े हैं? एग्जैक्टली, सारे हाइड्रोजन नहीं छुपा सकते। कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन है तो छुपा सकते हैं। लिखिए बता दिए सभी। चलो 1 by 1 बात बोला। अभी पता क्वेश्चन कैसे आता है? पूछता नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। बच्चा बोलता है 4, 1 2 3, सॉरी 4 भी 3।
1 2 3 बहुत सारे सीक्वेंस दिखाएगी समझ जाएंगे। चलो राइट डाउन है ना। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस तरीके से कंप्लीट से कंडेंस, कंडेंस से किसकी तरफ चलेंगे हम, बॉन्ड लाइन की तरफ। अभी आप देखते रहेंगे ठीक है। ये हमारे सामने दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइए इसको कंडेंस में थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। सीएच उधर कौन है बताओ, ऑक्सीजन। इधर कौन है बताओ, CH2। उधर कौन है बताओ, नाइट्रोजन। और इधर कौन है, CH3। ठीक है। आइए इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। टर्मिनल कौन है बताने की जरूरत नहीं, तो यहाँ कार्बन है। ये कार्बन है क्या, तो इसको दिखाना पड़ेगा। इधर आइए कौन है बताइए, बताने की जरूरत बताइए। यहाँ पर कौन है दिखाना, बताइए। नाइट्रोजन का H दिखाऊं कि छुपाऊं, यस बताना पड़ेगा। आगे कौन है, दिस इज योर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आइए मुझे कुछ बातें बताइए। यहाँ पर कौन है पक्का, यहाँ पर कौन है और यहाँ पर भी कौन है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, इस पर और इस पर। दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। ये हमारे सामने दिया। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। पहले कंडेंस फॉर्म में लिख ले थोड़ा। CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH। इधर बताइए कौन है, CH2। ऊपर कौन है, ऑक्सीजन। इधर कौन है, CH3। अब देखो कार्बन है, नहीं दिखाऊंगा। अब बताओ पाई बॉन्ड दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर क्लियरली मेंशन्ड, only carbon hydrogen bonds are not mentioned and carbon atom is not mentioned. Hydrogen is not mentioned if it is on carbon. हाइड्रोजन तभी नहीं दिखाएंगे जब वो कार्बन पर होगा, बाकी सब दिखाना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बताना ही बन गया। आगे अगर अपन बढ़े तो ये नीचे कार्बन कार्बन बॉन्ड, मुझे कार्बन दिखाने की जरूरत, कार्बन पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत। आगे बताइए ऑक्सीजन को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, दिखाना पड़ेगा साहब। आगे बताइए कार्बन को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, मत दिखाइए। हाइड्रोजन लगे हुए कार्बन पर तो दिखाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। जरा ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं कन्वर्ट, किसके अंदर, पहले कंडेंस में करना चाहते हो। ये लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर से ट्रिपल बॉन्ड और फिर CH3। और भी कंडेंस कर सकते थे पर ये है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो देखो किस तरीके से, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5 और ये है नंबर 6। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। This is bond line representation. इसमें बहुत सारे बच्चे सुलझ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर और ये कार्बन नंबर। सही लिखिए। आप बोलोगे सर यहाँ कहाँ कार्बन है, ये तो सीधा ही है। मेरे भाई ये जो लाइन होती है ये क्या बताती है, बॉन्ड। और बॉन्ड तो एटम के बीच में ही, इसका मतलब एक एटम यहां है और एक एटम जो पाई बॉन्ड बना रखा है। ये रिप्रेजेंटेशन है। कई बार ऐसे नोट भी बना देता है। अब इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि जी हाँ यहाँ पर
ठीक है, सेम टू सेम। कई बार यहाँ पर डॉट बना देता है ऐसे, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन नहीं बनाए तो भी पता होना चाहिए। अभी सोचो इस पर अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो आप बता सकते हैं इसमें कितने कार्बन है? 2 एग्जैक्टली। अगर मैंने ऐसा बना दिया तो आप बताओ कितने कार्बन इसमें? 4। क्योंकि सर ये बॉन्ड शुरू हुआ और खत्म हुआ एटम के बीच में ही होगा, तो एक एटम आपका सर यहाँ भी होगा और एक एटम आपका दिस कॉल्ड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक्निकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमें रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन आता है आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, जब तक हमें यही नहीं पता कितने कार्बन है तो नाम लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? इसमें हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मेंटेन किया गया sp कार्बन है, बाकी आप लिख सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि जिगजैग में आएगा हमेशा। वो स्टेबल कंफर्मेशन होती है, आगे जब बढ़ेंगे तो पता लगेगा। यस, आप तो लिख सकते हैं ना, समझाने के लिए वो लिखता है एग्जाम में ज्यादातर। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये गलत थोड़ी हो जाएगा। कुछ कहने वाले गलत कह भी देते हैं कि ये तो ऑर्गेनिकल ही नहीं है, एसपी एक्स्ट्रा सी होना चाहिए, खुद को नहीं मालूम होता है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, ये लोग कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड का ऐसे लिख दिया तो आप ये नहीं कह सकते ये गलत है। क्यों? बिकॉज इट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। लोग कहते हैं कि गलत है, बॉन्ड एंगल नहीं सही से बना रहा, तो फिर ऐसे तो कई बार लिखता है एनसीईआरटी मीथेन को। इसका मतलब उसको ज्योमेट्री नहीं आती, उसको तो आता है, आपको नहीं आता कि इस ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्या होता है, खुद का दिमाग लगा लेते हैं कुछ लोग। हटा दिए। आप सुझा दिए सभी ने, कन्वर्ट करेंगे कुछ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और सीधा ही कर दोगे, कंडेंस करने की जरूरत नहीं प्लीज।
पहले वाले में सीधा पाए पक्का यूं यूं चार्ज दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं चार्ज दिखाना पड़ेगा छुपाने के लिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन वही जो कार्बन पर है तो छुपाना पड़ेगा कि दिखाना पड़ेगा चार्जेस बताने ही पड़ेंगे ठीक है आगे वाले बताओ नोबेल प्राइज मिल जाएगा मुझे वो तो मुझे मिलने दोगे ही कि हमारा भविष्य बर्बाद करके इसको कैसे प्राइज दिला सकते हैं हमें ही दोगे सही बात नीचे वाले बताओ बना सकता हूँ लॉन पेयर छुपा सकता हूँ लॉन पेयर छुपा सकता हूँ क्या मैं यहां से ये लॉन पेयर गायब कर सकता हूँ क्या मैं यहां से ये लॉन पेयर गायब कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ चांस नहीं छुपा सकता लॉन पेयर तो बताओ ना तो ये आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है अभी आपको क्या लग रहा होगा तो पड़ेगा नहीं लेकिन जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तब क्योंकि तुम्हें पता करना पड़ेगा कितने सिग्मा बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन है मालूम होना चाहिए तो चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है आइए पेंसिल का बनाते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाइए पहले वाले बनाइए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे कार्बन एटम दिखाने की जरूरत पाई बॉन्ड तो दिखाना ही आप बताओ हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है बेंजीन के हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है एक ही है पक्का इसको बनाओ इसको कन्वर्ट करो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना पाए कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं है पाई बॉन्ड बताना ऊपर ये लाइन कार्बन है बताने की जरूरत नहीं ये बताओ इधर आखिरी में कार्बन है कि हाइड्रोजन है कार्बन हाइड्रोजन तो बाद में देखेंगे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो गौर से देखो ये रहा कार्बन और ये रहा
आप बताओ रिंग के कितने ऐसे एटम है जिन पर हाइड्रोजन नहीं, इधर देख के बताओ। रिंग के कितने ऐसे एटम है जिन पर हाइड्रोजन नहीं, कार्बन कितने हैं? क्योंकि इस पर कोई हाइड्रोजन कैसे पता चला? 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखो कोई हाइड्रोजन, क्लियर? इस पे बताओ कोई हाइड्रोजन, सही बात है, बिल्कुल। इसको बना सकते हो कार्बन कार्बन तो बॉन्ड बताने की जरूरत थी, मतलब कार्बन एटम दिखाने की जरूरत थी नहीं है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। क्या नाइट्रोजन दिखाया जाए कि छुपाया जाए? और नाइट्रोजन पर दिखाया जाए कि छुपाया जाए? दिखाया जाए, इस तरीके से। आगे वाले बताइए, नाइट्रोजन तो दिखाना पड़ेगा, कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं, कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं, और नाइट्रोजन तो दिखाना पड़ेगा, और H भी दिखाना पड़ेगा, कार्बन को दिखाने की जरूरत ये क्लियर? तो ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। जल्दी जल्दी सुनाइए। इसका भी बनाओ जल्दी से जल्दी। बनाते कार्बन कार्बन एटम दिखाने की जरूरत नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही। बताइए कार्बन दिखाना पड़ेगा नहीं, और ऑक्सीजन को दिखाना पड़ेगा। कार्बन दिखाना पड़ेगा नहीं, और ऑक्सीजन को दिखाना। तो कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम जुड़ा है, वो एटम तो दिखाना पड़ेगा, कार्बन नहीं दिखाया जाता। कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, बाकी सब दिखाया जाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना पड़ता है कि नहीं दिखाना पड़ता? दिखाना पड़ेगा। बॉन्ड केवल कार्बन हाइड्रोजन छुपेगा, और कोई बॉन्ड छुपने वाला नहीं। सिग्मा है, पाई है, सब आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन, identify the hybridization of the mentioned atom. Identify the hybridization of the mentioned atom. इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। इसमें इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है आपको। इस वाले में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। बता पाएगा ये वाले बताओ क्या है? देखो अब आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? स्टेरिक 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये तो सब लिखना है, पर एक अब ये मालूम होना चाहिए कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कितने बॉन्ड बनते हैं टोटल? 3। तो यहाँ हाइड्रोजन 1। अगर किसी ने हाइड्रोजन नहीं काउंट किया सब, तो यहाँ पर 3 सिग्मा है, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोई लोन पे नहीं होता, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। इधर बताओ, इसमें स्टेरिक नंबर बताओ, स्टेरिक नंबर
कितने सिग्मा है बताओ? 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस ए क्या है 2। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन कितने इस कार्बन पर? यहाँ जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आते ही 3, रेडिकल आते ही कार्बन 3, पॉजिटिव आते ही कार्बन 3, तो 3 तो साफ दिख रहे, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? तो बताइए स्टेरिक नंबर आ जाएगा कितना 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। आप मुझे इतना बता दो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1, नेगेटिव का मतलब कितने बॉन्ड होंगे 3, तो 3 बॉन्ड तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर बताओ कितने सिग्मा है 2 प्लस 1 लोन पेयर, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2। पक्का? चलिए जल्दी से मुझे इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताएंगे इसकी। ध्यान रखिए कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है तो कितने बॉन्ड बनाता है 4। अगर कार्बन पर प्लस है तो भी कितने बॉन्ड बनाएगा 3। अगर कार्बन पर माइनस है तो भी कितने बॉन्ड बनाएगा 3। और कार्बन पर रेडिकल है तो भी कितने बॉन्ड बनाएगा 3। तो बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन होगा 1। सही बात है। तो स्टेरिक नंबर बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। ये तो अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में बेहद इंपॉर्टेंट रोल था। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि हाइड्रोजन कितने हैं, लेकिन सर आपको तो पता है क्योंकि आप स्टार्टिंग से इस तरीके से बातें करते हुए आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे आगे ऐसे क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिए, और फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन भी सीख ली है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा डिग्रीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले हमारे सामने रहेगा प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, ठीक है, आप ध्यान रखना प्राइमरी पूरा नहीं लिखा जाएगा, आगे एब्रिविएशन में कैसे लिखेंगे हम प्राइमरी, PRIN, ठीक है, एब्रिविएशन। तो इसका मतलब है प्राइमरी, पूरा ना लिखें। प्राइमरी कार्बन कह दो, या फिर इसको कई बार ऐसे कह दिया जाता है 1 डिग्री। प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री बोलो एक ही, प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री बोलो एक ही, लिखो इसके सामने कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन। कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन। कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 कार्बन। एक ऐसा कार्बन एटम जो कितने कार्बन से जुड़ा हो 1 से। इस नॉन कार्बन लिखना पड़ेगा क्यों, इस नॉन एज प्राइमरी कार्बन। सामने लिख रहे हैं प्राइमरी की डेफिनेशन आई, इसमें अगला पॉइंट लिखिए hydrogens present on primary carbon. Hydrogens present on primary carbon. Hydrogens present on primary carbon. Hydrogens present on primary carbon are known as primary hydrogens. Hydrogens present on primary carbon are known as primary hydrogens. मतलब हाइड्रोजन्स की अपनी कोई औकात नहीं है, जिस कार्बन पर वो है उसी डिग्री के मान लिए जाएंगे। आइए समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल एकदम बेसिक से। ये हमारे सामने है, आपको इस कार्बन की डिग्री बतानी। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो सर ये कार्बन एक ही कार्बन से, तो ये आपका रहेगा 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। फिर बताओ कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो आप देखोगे ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से
जुड़ा है, तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। तो आप बताओ प्राइमरी कार्बन पर ये हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन है, ये आपके रहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें भी अगर अपन से पूछे तो ये तो प्राइमरी कार्बन पर है, तो ये हाइड्रोजन क्या रहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, 3 और 3 6, सही बात है। चलिए अगला ये हमारे सामने आप ये कार्बन कैसा कार्बन है, लेकिन कितने बॉन्ड बना रखे इसमें, बॉन्ड नहीं कितने, जुड़ा तो एक से ही, चाहे सिंगल से जुड़ा है चाहे। मैं आपसे एक बात पूछूं, इस कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक के साथ, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, कोई फर्क पड़ेगा ना। सो दिस इज ए 1 डिग्री कार्बन। फिर बताइए इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल आता है आपको, तो सर ये भी तो एक से जुड़ा है। मतलब सर आप इस एग्जांपल से हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बॉन्ड मत गिनना। कुछ क्या करते हैं कि कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है, एक, तो प्राइम कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, दो सेकेंड नो, कितने कार्बन से जुड़ा है, सिंगल से या पाई से कोई लेना देना नहीं। तो ये 1 डिग्री आपके क्या रहेंगे कार्बन। सेम टू सेम अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं इन कार्बन की डिग्री, तो बताइए ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन, और वो भी कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, तो ये भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन, कार्बन अटैच टू 1 कार्बन। अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, आइदर सिंगल बॉन्ड से है, डबल से है, ट्रिपल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ताईस में चल रही हो।